Hello friend, myself Sunil Barod, your sport teacher, स्टैंडर्ड 9 में आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 योग जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इससे पहले भी आपको एक जानकारी दे दूँ कि आपको एक नोट बनाना है जिसमें हर एक चैप्टर के पीछे जो एमसीक्यूज़ है वो लिखना है और जो एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ होगा वो आपको मैं बाद में लिखवा दूँगा। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 शुरू करते हैं जिसका नाम है योग। आप सब लोग जानते हैं कि वी ऑल आर वेरी मच फेमिलियर विद द वर्ड योगा। हम लोग जानते हैं कि बहुत परिचित है इससे, और किसके ज़रिए तो वर्तमान पत्र है, टेलीविज़न है, मोबाइल है, जिसके ज़रिए हम लोग योग शब्द से जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने हमें ये अमूल्य भेंट दी है और जिसका वर्तमान समय में जितना ज़्यादा उपयोग हम करते हैं उतना इसका फ़ायदा भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पर ये भी जाना है कि यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने यूनो ने 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में घोषित किया है। तो वो भी हम लोग 21 जून को सेलिब्रेट करते हैं। पूरे वर्ल्ड में आप लोग देखो तो इसका उपयोग किया जा रहा है। वेदों में, उपनिषदों में इसके बारे में जानकारी प्राप्त मिलती है और 6 दर्शन, वी कैन सी 6 दर्शन यहाँ पर, जिनमें फर्स्ट है सांख्य। आप फर्स्ट पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ में देखेंगे तो मिलेगा सांख्य दर्शन, योग दर्शन। थर्ड है न्याय दर्शन, फोर्थ है वैशेषिक दर्शन, फिफ्थ है पूर्व मीमांसा दर्शन और सिक्स्थ उत्तर मीमांसा दर्शन। ऐसे 6 दर्शन का पूरा संकलन महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र नामक जो पुस्तक है, ग्रंथ है, उसमें उसकी रचना की है। महर्षि पतंजलि कौन थे? तो महर्षि पतंजलि तक्षशिला विद्यापीठ के प्रिंसिपल थे और वे व्याकरण के, आयुर्वेद के निष्णात थे। उनके बारे में हम लोग इस श्लोक से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि संस्कृत श्लोक दिया हुआ है और इस श्लोक में हम लोग योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन या अपाकरोत्वं प्रवरम मुनिना पतंजलि मानतो अस्मि। मतलब क्या होता है कि योग से हमारा चित्त यानी कि मन, व्याकरण से हमारी वाणी और वैद्यक से शरीर का मल यानी कि मैल दूर होता है। जिन्होंने यहाँ हर एक क्रिया उन मुनि श्रेष्ठ पतंजलि को अंजलिबद्ध नमस्कार करता हूँ, यानी कि वो जो ज्ञान दिया है वैसे मुनि को हम नमस्कार करते हैं। तो ये श्लोक के जरिए भी बताना चाहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि इनमें आगे बताया है कि योग सूत्रों के मुताबिक इनमें 195 सूत्र है जो 4 प्रकरण में डिवाइड किए हुए हैं। आप पैराग्राफ में पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। तो योग कोई पुस्तक नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है, लेकिन जीवन का सत्य क्या है उसको समझना है और जीवन को बदलना है साइंटिफिकली। साथ साथ जीवन जीने की एक प्रणाली, यहाँ आर्ट ऑफ लिविंग भी कह सकते हैं, साथ साथ योग के जरिए एक औषध हम प्राप्त कर सकते हैं और इनके नियमित अभ्यास से
शरीर हमारा बलवान होता है, मन शांत होता है, बुद्धि तेजस्वी होती है, हमारा चित्त प्रसन्न रहता है, साथ साथ व्यवहार में हम ऑनेस्ट बनते हैं, हमारे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और मानवता के लिए कल्याणकारी है। अब योग की डेफिनेशन क्या है? तो डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिनेशन, जिनमें सबसे पहले बताया है कि योग का जो स्वरूप है वो बहुत वास्ट, विशाल है। उसको एक व्याख्या में, एक डेफिनेशन में बांधना मुश्किल है। फिर भी यहाँ पर योग शब्द संस्कृत युज धातु पर से बना हुआ है, जिनका मतलब होता है जोड़ान, मिलन, ऐसा होता है, संयोग होता है, जिनका मतलब होता है चित्त का चेतना के साथ जुड़ना। स्वामी विवेकानंद जी ने भी यहाँ पर डेफिनेशन दिया है कि दरेक व्यक्ति दिव्यता प्राप्त करवानी संभावना धरावे छे। मतलब क्या होता है कि अपने अंदर जो दिव्यता है वो मिलाप कराती है, दिव्यता प्रकट होती है योग के जरिए। आगे बताए महर्षि पतंजलि ने अपने ग्रंथ का फर्स्ट प्रकरण के दूसरे सूत्र में योग चित्त वृत्ति निरोध संस्कृत शब्द है, यानी कि अपनी चित्त वृत्तियों को अंकुश में रखना ही योग है। आप साइकोलॉजिकली भी देखेंगे तो भी वे अपने चित्त को, वृत्तियों को, और जो नेगेटिव थॉट्स है उसको दूर करता है। योग डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ योगा, यहाँ पर आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे फर्स्ट नंबर के पेज में, तो बहुत सारे अलग अलग इनके अप्रोच दिए हैं, जिनमें अपनी परमात्मा के साथ ऐक्य कैसे स्थापित करते हैं। तो भक्ति योग है, कर्म योग है, जिनके जरिए हम लोग ये योग का स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें हमारी बुद्धि, भक्ति योग हो, कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, राजयोग हो, तो बुद्धि के जरिए ही हम लोग इनमें ऐक्यता या पारंगत हो सकते हैं। अब आगे देखोगे तो सेकंड पेज पे यहाँ पर बताया है कि क्या क्या भ्रामक मान्यता है योग के बारे में। तो ये भी साथ साथ हम देख ले कि योग में बहुत सारी गैर समझ पैदा होती है कि योग सामान्य लोगों के लिए नहीं है या साधु संत के लिए है, ये गैर मान्यता है। योग अलौकिक विषय है, वो भी गलत है। योग का मतलब केवल आसन और प्राणायाम, वो गलत डेफिनेशन है। योग एक एक्सरसाइज है, वो भी गलत है। योग ओनली चिकित्सा पद्धति, वो भी गलत है। योग कोई धार्मिक संप्रदाय के विषय के बारे में है, वो भी गलत है। योग सिर्फ रीडिंग और डिस्करेज है, वो भी गलत है। योग इज़ फॉर ब्यूटी, ये भी गलत है। और योगा इज़ अ टाइप ऑफ मिरेकल, यानी कि कोई चमत्कार है, वो भी गलत है। तो ऐसी बहुत सारी गैर मान्यता है कि योग ये है, वास्तव में योग ये नहीं है। वो खोटी या झूठी मान्यता जो है उससे दूर रहना चाहिए। और अलग अलग अभ्यास करते हम लोग आसन प्राणायाम करते हुए लोगों को देखते हैं तो सोच लेते हैं कि यही योग है। वास्तव में योग वो नहीं है। योग को यहाँ पर सिर्फ एक्सरसाइज या प्राणायाम या आसन करने से सिद्ध नहीं होता है, इसके लिए बहुत सारा तपश्चर्या करनी पड़ती है। साथ साथ आनंदप्रद बनाता है, हमको निरोगी रखता है, मन की शांति मिलती है, स्थिरता मिलती है और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हमारा होता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स पे यहाँ पर बताए हुए हैं। तो क्या क्या बेनिफिट्स है वो हम लोग शॉर्ट में देख ले और हमारा चैप्टर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे मन को एक साइंटिफिकली और WHO ने भी बताया है कि योग प्रशिक्षण से हमारे मन का, हमारी बुद्धि का विकास होता है। साथ साथ हम जो पढ़ रहे, लिख रहे, स्टडी कर रहे हैं, उसमें भी
हमें बहुत सारा फ़ायदा मिलता है। हमारा शरीर स्वच्छ रहता है, हल्का फुल्का रहता है, स्वस्थ रहता है और साथ साथ हम एक आंतरिक अनुभूति का भी एहसास करते हैं। योग से अपने मन में श्रद्धा आती है, हम नम्र बन जाते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, साधना कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, सादगी में रह सकते हैं, संकल्प कर सकते हैं। ये सब योग से ही होता है। योग में यम नियम का पालन करने से हमारे अंदर बहुत सारे गुणों का विकास होता है और प्राणायाम से हमारा प्राण ब्रीदिंग सिस्टम बहुत स्ट्रांग होती है। हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जो है वो भी बेस्ट होती है और साथ साथ हम जो पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते हमारा मन दूसरी जगह चल जाता है तो मन की चंचलता है उसको स्थिर करता है, एकाग्र हो सकते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ता है और अपने आप में एक आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं। वर्तमान समय में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे साधन सगवड़ मिले हुए हैं तो हम उसमें अपना सुख समझते हैं, वास्तव में वो नहीं है। लेकिन भौतिक सुविधाओं को छोड़कर हम योग में आएंगे तो योग से ही स्थायी सुख हमको मिल सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर के बारे में मैंने थोड़ी बहुत जानकारी दे दी। वास्तव में इसका 8th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़े हैं, जिनमें अष्टांग योग कहा जाता है। अष्टांग योग के 8 स्टेप है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, जिनमें हम लोग यम और नियम 5 यम है। समाज के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। हमारे 5 नियम है जो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, तो जिनके बारे में भी जानकारी मुझे बहुत कुछ देनी थी, लेकिन यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में ही दे रहे हैं। 3rd नंबर पर आसन आता है, 4th पर हम लोग प्राणायाम कहते हैं, 5th प्रत्याहार, 6th धारणा, 7 ध्यान और 8 में समाधि होती है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर पूरा होता है और साथ साथ MCQ जो है, MCQ में के आंसर आपको चैप्टर पढ़ने से मिल जाएंगे। फिर भी मैं यहाँ कर देता हूँ। फर्स्ट में आता है B, विच डे इज सेलिब्रेटेड द इंटरनेशनल योगा डे, 21 जून। सेकंड, विच इज द बेसिक रूट ऑफ द वर्ड योगा, तो यूज। थर्ड, योगा मीन्स द रिस्ट्रेन तो थॉट्स ऑफ माइंड। और फोर्थ, on what the efficiency of the nervous system depend, the flexibility of the spine। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इतना कुछ कर लो तो आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।